हेलो नमस्कार अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में अपन देखेंगे अंतिम 15 दिनों की तैयारी। किसके लिए? आरएस प्री एग्जाम 2023 के लिए, जिसका एग्जाम आप सभी को पता है 1 अक्टूबर को है। ठीक है, 15 दिनों में तो प्री पास किया जा सकता है, हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी अपन देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों यह जो क्लास है वो आर्ट्स वालों बच्चों के लिए है, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स रहा है उन बच्चों के लिए। ठीक है, उनके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ कि आप 15 दिनों में कैसे है वो आरएस प्री पास कर सकते हो। जो अपना टारगेट है, यानी अपन को जो इसमें है कोई मेरिट नहीं फाड़नी आरएस प्री एग्जाम में, ये केवल और आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, यदि आप गर्ल्स हो तो आपके लिए आप 55 ये क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर नहीं है, क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप 55 प्लस क्वेश्चन करके आते हो, राइट करके आते हो, तो आप आरएस प्री में सिलेक्टेड हो। ठीक है, और यदि आप बॉयज हो तो आपके लिए 65 जो प्लस नंबर क्वेश्चन है वो आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, और आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगा, 2 सब्जेक्ट जिसमें आप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन वो आप आसानी से राइट कर सकते हो, मात्र 2 सब्जेक्ट से। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, अंतिम 15 दिनों की तैयारी अपन को कैसे करनी है आरएस प्री। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यदि आपके पास जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आरएस के, ठीक है, वो है तो आप देख सकते हो उनको। ठीक है, और नहीं है तो चाहो तो आप एक बार खरीद लेना और जो क्वेश्चन है उनको हल करना। ठीक है, दूसरा है आपको जो टेस्ट होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर। ठीक है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूंगा दोस्तों जो प्रीवियस पेपर थे आरएस के, उनका दोस्तों मैंने एनालाइज किया, यानी विश्लेषण किया है कौन से सब्जेक्ट का, राजस्थान ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगा जिससे आप आसानी से 25 से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो पहला सब्जेक्ट है राजस्थान ज्योग्राफी, जिसके दोस्तों 6 पेपर मैंने एनालाइज किए हैं। कितने? 6 पेपर। कौन कौन से? एक तो है 2021 का, ठीक है, 2021 का, फिर है 2018, 2016, 2015 और 2013 में दोस्तों 3 हुए थे। यानी एक तो हुआ था दौसा सेंटर के लिए अलग से हुआ था, और एक दौसा को छोड़कर पूरे राजस्थान में अलग हुआ था। ये वाला जो पेपर था वो आउट हो गया था, इसलिए 2015 में वापस कराना पड़ा है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन यानी कितने, लगभग 2, 4, 6 पेपर दोस्तों मैंने एनालाइज किए, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के मैंने जो क्वेश्चन थे उनका पैटर्न पता चला, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी पता चले, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे कभी कभी पूछा गया और कई बार नहीं पूछा गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते। 2021 की बात कर लो, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 यानी पिछले वर्ष। ठीक है, और 2018 मान के चलो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 10 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं राजस्थान ज्योग्राफी में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वाले जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपके हर एग्जाम में पूछे गए, यानी हर बार पूछे गए हैं आरएस प्री एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन से? खनिज एक ऐसा टॉपिक है जिससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आपको सूचियाँ जो बना के होते हैं, जैसे एक को सूची 2 से सुमेलित करे, या निम्न में से कौन सा गलत है, वैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है उद्योगों में आपसे 2 क्वेश्चन मान के चलो हर बार पूछे जाते हैं। फिर है ऊर्जा संसाधन, ठीक है, यहाँ से भी आपको हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है परिवहन, ठीक है, एक टॉपिक आपके सिंचाई
परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। फिर है जनसंख्या जनगणना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिर है नदियाँ, नदियों से ज़्यादा नहीं बल्कि एक क्वेश्चन ही आता है लगभग, ठीक है, एक क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। और ये जो यहाँ टॉपिक्स जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कभी कभी कौन कौन से, जैसे 2016 में शायद पूछा गया ये वाला, ठीक है, भौतिक प्रदेश जिसमें अरावली के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। और जलवायु में कोपेन के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। और शोध संस्थान आपसे पूछ सकता है। फसल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। वन, ठीक है, कभी कभी आ जाता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी आप एक बार देख लेना। फिर है झील है। और फिर है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 2015 में पूछा गया था, या 2013 और 15 में पूछा जाता था, मैपिंग, यानी जो राजस्थान का आपको मैप दिया जाएगा और उसमें आपको जनजाति या सिंचाई परियोजना या कुछ भी खनिज देकर आपको उनको मार्क करना होता है, ठीक है। फिर है टॉपिक पर्वत शिखर, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये एक बार देख लेना आप। और फिर है ये शोध संस्थान आगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये है राजस्थान ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैं एक सब्जेक्ट और बताता हूँ जिससे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ऐसा टॉपिक है जिससे 15 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी के मान के चलो, और 15 इसके, यानी आपके टोटल जो 30 क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ से सही कर सकते हो। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन तो आप यहाँ से सही कर सकते हो, ठीक है। इन मात्र 2 सब्जेक्ट से आपको रटना पड़ेगा इन 15 दिनों में, ठीक है। और फिर है आपका फेवरेट सब्जेक्ट राजस्थान की जीके, जिसमें हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर है। और फिर है पॉलिटिकल, ठीक है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉलिटिकल से भी 7 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल्कि मैंने सही बताऊं तो इनका एनालाइज नहीं किया, ज्योग्राफी का किया है मैंने मात्र, ठीक है। बाकी हाँ ये पता है कि जो क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन इनको मिलाकर पूछे जाते हैं। और पॉलिटिकल के 7, 8, 10, कभी 7 पूछ ली, कभी 8 पूछ ली, वैसे पूछा जाता है, ठीक है। आप चाहो तो ये चारों सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो, 5, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी है साथ में। और आप कमेंट करके बताना, यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का एनालाइज करना हो तो मैं कर दूंगा, ठीक है। और यदि आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपके जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मैथ है, मैथ से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके जो रीजनिंग है यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें भी आपके जो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ठीक है, और यहाँ से आप लगभग 40 क्वेश्चन है तो आप यहाँ से भी सही कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपके 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना इन 15 दिनों में आप कौन से जो सब्जेक्ट है जिन पर आपकी पकड़ है उनको आप और अच्छा कर सकते हो, तो उन्हीं सब्जेक्ट को आप चुनिएगा, ठीक है। और बाकी अपने क्लासेस तो चल ही रही है, तो ज़रूर देखना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।